नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्जाम 2024। दोस्तों कक्षा 10 का जो अध्याय 10 है जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, उसके जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है उनका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की जा रही है। जो 20 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, आशा करते हैं कि हमारी इन्हीं PDF संग्रह से ही आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर पार्ट बाय पार्ट हम क्वेश्चन बनाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन हमने लिया हुआ है। अब चलते हैं, पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होगी, 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच में होगी, 100 सेंटीमीटर से 1000 मीटर के बीच में होगी, या 25 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच की होगी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए वो 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत के बीच में रखी हो तो वो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, कहा जा रहा है कि मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? या मानव नेत्र के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहां पर बनता है? या फिर मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह भाग क्या कहलाता है? या फिर इसी प्रश्न को इस तरीके से भी संबोधित कर सकते हैं कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो कौन सा भाग है? करें कार्निया पर बनता है, पुतली पर बनता है, आइरिस पर बनता है, या रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। तो आपको बताना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की नेत्र पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो उस व्यक्ति के आंख में प्रतिबिंब सदैव रेटिना या दृष्टि पटल पर ही बनेगा। इस तरीके से विकल्प डी पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो कह रहे हैं कि सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, सीधा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, उल्टा होता है और उल्टा ही दिखाई देता है। तो आपको बताना चाहते हैं कि मानव के जो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, और जो हमारी मस्तिष्क है वो इनका अनुभव ज्ञान के आधार पर सीधे रूप में कर लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन क्यों किया जाता है? तो 4 विकल्प हैं। पुतली द्वारा किया जाता है, दृष्टि पटल द्वारा किया जाता है, और पृष्ठमाभी द्वारा किया जाता है, या परितारिका द्वारा किया जाता है। विकल्प 3 पूरी तरीके से सही है। पश्चिमाभी द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जाता है। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आपने देखा होगा कि जब कोई वस्तु आंख के कितने भी करीब रख दी जाए थोड़ी देर बाद आंख एडजस्ट हो जाती है और वो वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहा जा रहा है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहां पर होता है? कह रहे हैं कि क्रिस्टलीय लेंस पर, या स्वच्छ मंडल जिसे हम कार्निया कहते हैं उस पर, या परितालिका पर, या पुतली पर। तो विकल्प बी सही है। प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। प्रकाश का अधिकांश भाग अपवर्तन इसी स्वच्छ मंडल से होता है। हमारी आंख अपने अंदर उतने ही प्रकाश को लेती है जितना उसको आवश्यकता है, और बाकी प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो आंख के स्वच्छ मंडल या कार्निया के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो कह रहे हैं कि ये सिलियसी मांसपेशियां करती हैं जिससे पश्चिमाभी कहते हैं, या नेत्र लेंस करता है, या पुतली करती है, या कार्निया करता है जिसे स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अधिकांश प्रकाश को
वापस लौटाने का काम ये कार्निया करती है, जिसे शुद्ध हिंदी भाषा में स्वच्छ मंडल कहते हैं। लेकिन आंख के अंदर प्रवेश करने वाली मात्रा को नियंत्रित करती है हमारी पुतली। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहा जा रहा है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? जरा दूरदर्शिता है, समंजन है, या निकट दृष्टि दोष है, या दीर्घ दृष्टि दोष है, जिसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा कि ये कोई बीमारी नहीं है। हमारी आंख एक साथ कई चीजों को देख सकती है। जब हम एक से अधिक चीजों को देखते हैं तो कुछ सेकंडों के लिए कुछ चीजें धुंधली दिखाई देती हैं, लेकिन फिर हमारी आंख उसे एडजस्ट कर लेती है। ये जो विशेष क्षमता होती है वो आंखों के अंदर होती है, जिसे समंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी? इसे पूछा जा सकता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। इसी को कह सकते हैं कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है, और इसी को इस तरीके से भी परिभाषित करके पूछा जा सकता है कि स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कहां पर होता है। तो भाई आपको पता है हम सभी लोगों की आंखों की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। दूर बिंदु स्वस्थ नेत्र के लिए अनंत पर होता है। यही माना जाता है कि हमारी आंखें अनंत तक देख सकती हैं। जब आप किसी खुले मैदान पे जहां पर बिल्डिंगें नहीं होती हैं वहां पर खड़े होकर के दूर तक देखते हैं तो आपको दूर तक की चीज स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यदि आपकी आंखों में किसी प्रकार का दोष नहीं है तो आपका विकल्प डी पूरी तरीके से सही है कि अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कक्षा में पढ़ने वाले सबसे पीछे बेंच पर बैठा हुआ कोई विद्यार्थी श्याम पट मतलब ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए शब्दों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। उसकी आंख में कौन सा कथन सही होगा? उसकी आंख के लिए कौन सा कथन सही होगा? कह रहे हैं कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु दूर हो गया है, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है, विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है, या विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। विकल्प डी सही है। विद्यार्थी दूर की वस्तुओं को देख पाता है लेकिन निकट की वस्तुओं को देख नहीं पाता। इसका मतलब है कि उसे दूर दृष्टि दोष है। ध्यान रखिएगा, विज्ञान में ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के लिए बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। जब पास की चीज साफ ना दिखे तो दूर दृष्टि दोष, और जब दूर की चीज साफ ना दिखे तो निकट दृष्टि दोष। मतलब नाम के विपरीत उनके दोषों के नाम है। तो विकल्प डी सही है, जिसमें कहा गया है कि विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो जाता है। आशा करते हैं कि ये 10 प्रश्नों का जो कक्षा 10 के यूपी बोर्ड विज्ञान विषय से संबंधित है, इनका जो हमने एक्सप्लेनेशन आपके साथ किया वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ध्यान रखिएगा, लगातार अध्ययन ही सफलता की कुंजी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस वीडियो के अन्य पार्ट बनते ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उपलब्ध रहेंगे। जब आप वीडियो देखिएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा। हमारी जल्द ही एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च होने वाली है जो शायद आपके वीडियो देखते समय तक लॉन्च हो जाए। उसका प्ले स्टोर लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उपलब्ध कराएंगे, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर तमाम मॉडल पेपर, एक्सपर्ट राय और सोल्यूशन उपलब्ध कराए जाएंगे जो हर तरह की बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।